बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हुकूमत का चौथा पार्लिमानी साल शुरू हो गया। सदर आरिफ अलवी ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया। सदर ने क्या कहा हम अभी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक इजलास पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी चल रहा था। पाकिस्तान भर के सहाफी मीडिया बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अपोजिशन के तमाम बड़े लीडर्स इस एहतजाजी कैंप में मौजूद थे। अंदर सदर, बाहर अपोजिशन और सहाफी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में 4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। मेरी हुकूमत को ये तनबीह है, वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिया का काला कानून नहीं कर सका, जो मुशर्रफ का काला कानून नहीं कर सका, वो किसी कठपुतली का काला कानून नहीं कर सकेंगे। इस काले कानून जिसकी तजवीज़ मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान मीडिया डंडा अथॉरिटी कहता हूँ, जो मीडिया का गला घोंटने के लिए और उसकी आज़ादी को सल्ब करने के लिए कि दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदर साहब ने अपने खिताब में खसूसी तौर पर फेक न्यूज और EVM का जिक्र भी किया। फेक न्यूज, दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज, कौमों को तब गुमराह किया गया। फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है। EVM एक अहम आलाकार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नताइज का बरवक्त पता चलेगा, वोटर की राजदारी रहेगी। इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है और एक काउंटर भी शामिल है। ये अफसोस की बात है कि लोग कहें जी कैलकुलेटर पर भी भरोसा नहीं हमको। एक काउंटर है सीधा साधा, वोट भी है काउंटर भी है। तो लिहाजा मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। यह जिक्र साबित करता सदर इन दोनों मुतनाज़ा मामलात में हुकूमत के साथ हैं, जबकि अपोजिशन EVM को कबूल कर रही है और ना ही मीडिया बिल को। क्यों? यह हमारा आज का इशू होगा। और कल इलेक्शन कमीशन ने EVM के बगैर ही कंटोनमेंट बोर्ड्स में कामयाब इलेक्शन करवाए और तारीख में पहली बार किसी जमात ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की यह अच्छाई क्यों नजर नहीं आ रही, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। और कमर जुमान कायरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शिबली साहब ये फरमाइएगा सर, ये मीडिया वाला जो एक नया आपने इशू उठा दिया, ये जरूरत क्या है इसकी? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे खुद समझ नहीं आती है कि ये मीडिया इतना ये वावेला क्यों हो रहा है। बिकॉज ना कोई बिल आया है अभी, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसको कोई कोट कर सके कि जी इसमें ये शिकें हैं।
एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें कि हमें खुद पता नहीं कि ये किस बात वैसे पे किसने बना दिया है? आपने नहीं, मीडिया नहीं बनाया, जाहिर है, बिकॉज मीडिया आपके पास है ना। हमने तो कोई बात नहीं की। चलिए साहब, बाहर का इशू तो हम मान लेते हैं, ठीक है, मीडिया ये अंदर आप देखें ना, जो मीडिया गैलरी है जर्नलिस्टों की, पहली मर्तबा कौमी असेंबली के अंदर उसको ताला लगा दिया गया। देखिए, तो ये खुद आपने पैदा किया ना एक नया बहरान, के अंदर भी बहरान, बाहर भी बहरान। नहीं, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। देखें, चूंकि मुझे इत्तेफाक से इसकी वाकफियत है कि ये क्यों ऐसे हुआ, तो हुआ ये है कि अपेरेंटली इनकी जो मीडिया की तंजीमें, इनमें भी दो तंजीमें बन गई, एक जो कि मुखालिफ है और एक फेवर है। जो हमारी इतलात थी वो ये थी कि गैलरी स्पीकर उधर ऊपर गैलरीज में इनका लड़ाई दंगा फसाद का प्रोग्राम था, आपस में लड़ने झगड़ने का। ये आपको बताया किसने? नहीं, लड़ाई झगड़ा हमें जाहिर है जी, उधर ही होते हैं, कितने फिरते हैं हमारे कॉरिडोर्स में। हमारे लड़ना होता तो बाहर लड़ लेते हैं, गैलरी के अंदर भी लड़ सकते थे वो, क्योंकि गैलरी के अंदर भी बैठे हुए थे सारे वो। नहीं, गैलरी के अंदर लड़ने, वो तो दो ग्रुप जो है ना, वो उधर ऊपर जो है गैलरी में अगर बैठते तो उनका प्लान था तसादुम का, ठीक हो, उसको एंटिसिपेट करते हुए तो इंटेलिजेंस होती है जी हमारी। मतलब ये तो बेसिक चीज है, बिकॉज कईयों को हम जानते हैं और कईयों के साथ हमारे अपना ताल्लुक भी है, जाती ताल्लुक भी है उसकी। तो आपने लड़ाई से बचाया, हमने लड़ाई से बचाया। और ये जो बाहर लड़ाई हो रही है मीडिया, वो जो अपोजिशन लीडर के साथ, हमारी, मैं हमेशा ये, मैंने जितनी इनकी तंजीमों से हैविंग रिमेन्ड मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, देखिए मैं जब मेरे वक्त में ये एक बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन थी जिसमें कि हमारे पीडीएम का भी जो वो चल रहा था, कैंपेन चल रहा था और बड़े इश्यूज थे, लेकिन मेरा जब भी मीडिया से बात होती थी तो मैं उनसे ये कहता था कि देखें जी, मैं आपको ये नहीं कहूंगा, बिकॉज दिस इज हाउ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूज्ड टू टेल मी कि देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे फेवर में खबर चलाएं, हम ये कहते हैं कि आप जो है तो एक फेयर और एक बैलेंस किस्म की बात करें, जिसमें कि आप ओपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें। वन साइडेड नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ नहीं है, हुकूमत की भी सिर्फ नहीं देनी चाहिए थी, ऑपोजिशन। और ये मीडिया बिल जो है ये बेसिकली बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है। देखिए, बैलेंस तो इसमें तो हम सब का, जो आपके नाजरीन है वो भी इससे बात से करते हैं कि देखें जी, कोई भी मीडियम हो, कोई भी इदारा हो, वो जो है तो एक शुतर बेमुहार की तरह नहीं चल सकता, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप अपने अंदर ही एक खुद अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं। फेक न्यूज है तो आपके पास तो लॉज है ना सर, आप हद के इज्जत का मामला है, ज़ाला उर्फी है, आप मुझे बताएं, उसमें से आप मुझे बताएं जावेद, मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने केसेस गवर्नमेंट ने लड़ा ही नहीं केस कभी। गवर्नमेंट लड़ेगी तो होगा ये मसला। देखिए, कितनी हुकूमतें गुजरी हैं, ये पहली हुकूमत है, कितनी हुकूमतें गुजरी हैं, कभी तो इंसाफ का निजाम तो आप नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ देखिए ये करना है। उसका मतलब ये नहीं कि अथॉरिटी बना दें, अथॉरिटी बना देंगे तो उससे ये मसला हल हो जाएगा सर। नहीं, देखें, रेगुलेट करने के लिए हर उसके इदारे में रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो बनी हुई हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो स्टॉक, ये अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, या हर चीज तो रेगुलेट है ना सर। आप देखें, टेलीविजन रेगुलेट है, जो अखबारात है वो रेगुलेट है, रेडियो रेगुलेट है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया इंटरनेशनली रेगुलेट नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए ना, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं बिकॉज मैं इस इदारे से मुंसलिक रह चुका हूं इन्फॉर्मेशन से। देखिए, आपके दौर में कोई क्राइसिस नहीं हुआ। नहीं, आपकी कामयाबी है। नहीं, देखिए ना, टू बी फेयर, देखिए ना, मुझे आप बताएं कितने चैनल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन जिनके पास एक चैनल है उसका एंटरटेनमेंट का, लेकिन वो करंट का वो उसके शो करते हैं। अब इस तरह की पैमरा से पूछे ना, पैमरा को पूछना चाहिए उनसे। पैमरा के पास इख्तियार है तो चैनल को बंद कर दे, बजाय उसके जाके वो खुला हुआ है, बाकी सबको बंद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ये होता यही है कि वो जब जाते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, उनको स्टे लेके आ जाते हैं। तो आप जस्टिस सिस्टम को ठीक करें सर। देखिए, ये तो एक लंबा एक सिलसिला है ना, लेकिन नहीं, आप नहीं मानते कि अगर कल फॉर एग्जाम्पल आप बम से मसला हल करना चाहते हैं। नहीं जावेद, नहीं, मैं आपसे बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके बारे में कल एक टेलीविजन स्टेशन आपके बारे में कि जी जावेद चौधरी इस तरह का, जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। अब आप अपना जवाब सारी जिंदगी देते रहे ना, वो आपका फुटेज आपके सामने होगा। ये चीजें देखें ना, हमने वैसे डिसिप्लिन साहब देखें, आप वजीर इत्तलात रहे हैं, आप पुराने पीटीआई के वर्कर हैं, सेंसिबल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बड़े बाप के बेटे भी हैं, सही बताएं, क्या आपने वो बिल पढ़े अब तक? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, तो फिर आपने पढ़ा? देख, मैंने नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट ने खुफिया में रखा है, पब्लिक करे, क्यों इतनी फिर शोर क्यों है? ऐसा ये मसला क्या है बेसिकली आपके दौर में, पिछली गवर्नमेंट्स में हर गवर्नमेंट जो है आखिर अल्टीमेटली मीडिया से लड़ती क्यों है? नहीं, हमारे दौर में तो जितनी मीडिया ने हम पे तनकीद की है, मैं समझता हूं कि वन ऑफ द
हाईएस्ट विक्टिम भी हैं। हाँ, उस पर हमें तो टारगेट किया गया, रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल किया गया, क्या क्या हमारे खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वाकया अभी ताज़ा नहीं है, कुछ दिनों से चल रहा है और कराची से पेशावर तक वकला इस पे एहतजाज कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से एहतजाज कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है जैसे शिबली फराज साहब कह रहे हैं तो हुकूमत का फ़र्ज था कि ये वजारत इत्तलात कहती कि जी आपका इल फाउंडेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मुबालगा है या मफरूज़ा है, कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं, हम मीडिया की आज़ादी का एहतराम करते हैं, एंड ऑफ द मैटर। लेकिन आपको याद है कि आपके दौर में बाइकाट हो जाता था, आप पूरे चैनल को बाइकाट के 5-5 साल आप वहां पे नहीं गए, ये कम से कम बाइकाट तो नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, उससे इस अथॉरिटी से बेहतर है बाइकाट कर लें, जाना चाहते हैं। लेकिन आप पूरी इंडस्ट्री का बॉयकॉट कराना चाहते हैं, ये कुछ तो है ना कि जिसपे पर्दादारी है। अगर राजदारी ना होती तो फिर इन्होंने भी बिल नहीं देखा, आपने भी बिल नहीं देखा, फवाद साहब कहते हैं मैंने भी बिल नहीं देखा, तो फिर ये इतना बड़ा जो शोर मिच रहा है वो किस लिए मिच रहा है? आखिर कुछ ना कुछ तो हकीकत है ना जिसको छुपाया जा रहा है। लिहाजा है क्या है, अब ये कहते हैं कि जी वहां पे प्रेस गैलरी को इसलिए बंद कर दिया गया कि 2 ग्रुपों की लड़ाई हो जाए, फसाद से बचाने के लिए। अच्छा, अब ये एक ऐसी बात है, अगर ये कहते मैं उस पर इनसे खुश होता और उसको मानता कि अगर कहते जी हमें ये खदशा था कि चूंकि वो बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं तो अंदर सहाफी आके कोई गोलगप्पाड़ा करेंगे, कोई नारे मारेंगे, हमने इसलिए उसको बंद कर दिया। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि स्पीकर साहब को भी पता ना हो, लेकिन प्रेस गैलरी प्रेसिडेंट साहब को नहीं पता, प्रेसिडेंट साहब ऊपर देखा वहां पे था। मैं आपको बताऊं, देखिए स्पीकर के पास, असेंबली के पास सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं, एक उनके पास इन्फोर्समेंट की अथॉरिटी है। ये कोई इलाका गैर तो नहीं है ना जिसका जो मर्जी दिल करे चला वो कर जाए। वो जो साफी हैं वो उनके कार्ड्स होते हैं, अगर कोई मिसबिहेव करेगा उसका कार्ड कैंसिल हो सकता है। और वो रेगुलर आने वाले जिम्मेदार लोग हैं, तो लड़ाई झगड़ा मेरे नहीं ख्याल के कुछ। अब दूसरा ये है कि अगर फर्ज करें ऐसा साहब ये बिल पास हो भी जाए तो कल को ये ना हो कि यही गवर्नमेंट विक्टिम हो इसकी, क्योंकि उसके अंदर इस किस्म की दफात है कि कल को शिबली फराज साहब या फवाद चौधरी साहब के ऊपर कोई मसला बन जाता है तो मीडिया तो उनके साथ नहीं होगा, अल्टीमेटली हो सकता है इसी गवर्नमेंट को नुकसान हो जाए। देखिए असल बात यह है कि हम सब इस बात पे शाकी रहते हैं कि मीडिया की जो ज्यादा आजादी है उसकी जो हुकूमत है वो बिलखसूस ज्यादा विक्टिम बनती है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं कहता हूं कि ये कॉस्ट जो है ना बेरेबल है। क्यों? जिस सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज नहीं होगा, जिस सोसाइटी के अंदर डिबेट नहीं होगी, वो सोसाइटी इंटेलेक्चुअली मर जाती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। सोसाइटीज के अंदर जो वाइब्रेंसी आती है, सोसाइटी के अंदर जो हरारत और एक जिद्दत आती है, वो उन अफकार के टकराव से होती है जो डिबेट से पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप सेंसरशिप करेंगे, आप मीडिया का माहौल भी किसी मिलिट्री एकेडमी की तरह कर देंगे, बस यस सर, डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई, तो फिर आपके जो मुल्क के अंदर तख्लीकी अमल है, जो आपके मुल्क के अंदर बैटल ऑफ आइडियाज है, वो खत्म हो जाएगी और मुल्क आप देखिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन शिबली साहब अब प्रॉब्लम यह है कि एक बिल है जो मुतनाज़ा हो चुका है, प्रेस और जो मीडिया के लोग हैं वो सड़कों पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने आज सारा दिन वो बैठे रहे, पूरी अपोजिशन लीडरशिप वहां पे रही, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। और इमरान खान साहब माजी में क्या कहते रहे पहले वो सुन ले, फिर मैं आपके पास सवाल करता हूं। अच्छा जली साहब, मसला ये है कि आपको याद होगा 126 दिन का दर्रा भी था आपका, और उसके अंदर मीडिया ने जिस तरह सपोर्ट किया, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ये कहती थी कि मीडिया की वजह से ये पूरी पार्टी जो है ना वो फैल रही है और ये मीडिया इसके जिम्मेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही एतराज था उस वक्त, अगर मीडिया आपको सपोर्ट ना करता तो आज शायद आपकी गवर्नमेंट भी ना होती। लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद आप खुद ही उस मीडिया को बंद करना चाहते हैं। नहीं जी, देखें आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो क्लिप्स दिखाए हैं उसमें उन्होंने किसी जगह पे ये नहीं कहा है कि मीडिया को गैग करना चाहिए। उन्होंने कहा मीडिया आज़ाद होना चाहिए। लेकिन देखें आपकी आज़ादी, सर हम कहते हैं ना, हम जब लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ टॉट्स को कहते हैं कि आपकी आज़ादी उधर ख़त्म होती जिधर मेरा नाम खत्म शुरू होता है। अब एक चीज़ है कि प्रेस हम पे कितने प्रोग्राम्स होते हैं, कितने क्रिटिसिज्म होता है, हमारी अपोजिशन के मेंबरान भी आते हैं, हमारे प्रेस में भी, अखबारों में भी हमारे खिलाफ लिखा होता है। मतलब है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि वो भी ना हो, उसमें सच भी ना हो, या आप नहीं होता, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होता। नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। देखिए ना, गवर्नमेंट क्या है, वो एक हुकूमत नुमाइंदा है जिसकी कि अगर उनके जो मुंतखब करदा लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं तो दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। उनको बताना है, अवाम को बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या काम ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं है कि मेरा है,
ये असल में तो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है ना, तो शिबली कभी भी उन्होंने ये मुझे नहीं कहा कि इसको बंद कर दो, इसको ये करो, उसको वो करो, कभी भी नहीं कहा मुझे। मैं ये कहता हूं कि एक चीज है आजादी सहाफत, जिसमें देखें मैं आपको बताता हूं, अगेन मेरा जो बैकग्राउंड है उससे आप वाकिफ हैं, कोई नहीं चाहेगा, मेरे वालिद साहब की पूरी जद्दोजहद है उसमें, जर्नलिस्टों के साथ हमेशा हमेशा साथ, और अभी मार भी खाई उन्होंने। हमारी पार्टी भी देखे ना, इस वक्त हमारे 2 कंटेस्टेंट्स हैं, मुझे अप्रोच किया दोस्तों ने, क्योंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक आप सबसे पैदा हो गया है, तो उसमें मेरा यही पॉइंट था कि देखें जी, इस चीज को कम से कम एड्रेस तो हमें करना चाहिए कि गलत किसी के बारे में आप एक ऐसी बेबुनियाद बात नहीं होना चाहिए। गलत तो किसी के बारे में कहना ही नहीं चाहिए, ना बोहतान लगाना चाहिए, ना फेक न्यूज होनी चाहिए, ना गलत किस्म के कमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उसके बजाय आप उसको कंट्रोल करें, आप नई अथॉरिटी बना रहे हैं, और ये क्या सबूत है कि नई अथॉरिटी इसको कंट्रोल कर लेगी? देखें बात यह है कि आदमी जब भी लॉ बनाता है या कोई कानून साजी करता है, उसका मकसद यही होता है कि वो ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड को या इस पर्टिकुलर जो मसाइल है उसमें उसको रेगुलेट का मतलब ये है कि वैसे रेगुलेट करना किसको चाहते हैं आप? टेलीविजन को करना चाहते हैं, रेडियो करना चाहते हैं, अखबार को करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को करना चाहते हैं? देखें कई किस्म के, हम ये पूरा मीडिया में जो भी आता है कंट्रोल नहीं करना चाहते, रेगुलेट करना चाहते हैं, विच इज टोटली डिफरेंट। रेगुलेशन में ट्वीट्स पे हो रहा है सर जी, जो ट्वीट्स पे जो पॉलिटिकल वर्कर जो पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही है ट्वीट्स के जरिए, उसको कौन कंट्रोल करे? देखें अब ये तो 2 चीजें हैं। सोशल मीडिया का तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा कि उसको कौन कंट्रोल, वो तो एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप गाली लिख दें मुझे, जिस तरह कई लिखते भी हैं, ऐसी गालियां लिखते हैं, आपको भी लिखते होंगे। सर जो लीडरशिप करती है वो छोड़ें आप, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, जेयूआई की तरफ से जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, क्या आप उन सबको कंट्रोल करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि कोई भी चीज जिसमें कि ये अगर वेरीफाइड अकाउंट में से हो तो मेरा ख्याल है कि देन यू हैव द राइट कि आप उसको चले। टेलीविजन के लिए आपके पास पैमरा है, और जब पैमरा टेलीविजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो एक नई अथॉरिटी कैसे कंट्रोल? नहीं, मे बी कि उसमें ऐसे सुकम है अपने पैमरा की अथॉरिटी में कि वो उसमें वो आप उसको नहीं करें। देखिए पैमरा का जो रोल रहा है ना, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, इन द सेंस कि वो हमेशा, जब मैं इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे, और हमेशा वो अदालतों के उसमें चक्कर में कहीं से किसी को कहा कि भाई मैं जब मैं आपको बताता हूं, लड़ना अगर आपका वकील कमजोर होगा तो कैसे मुकदमा? नहीं देखिए मैं आपको बताता हूं, पैमरा के वकील कमजोर होते हैं। नहीं देखिए मैं कहूं, एक बात कहूं, देखिए मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रहा हुआ हूं, मुझे कई ऐसी चीजें पता है जो कि आपको भी पता है, और वो ठीक नहीं है, ठीक है, उनको ठीक होना चाहिए, बिकॉज जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड में, आपकी कितनी क्रॉस ओनरशिप है, एक है तो वो उधर उसका शेयर होल्डर है, वो उधर है, वो उधर है, उसमें कोई वो ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपने नहीं, जब आपकी जितनी भी एसोसिएशंस हैं उसमें भी क्रॉस मेंबरशिप है, तो उसमें आप एक खास तरीके से, अब देखिए मैं आई एम नो लॉन्गर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो मुझे कई चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको इतना अपने तजुर्बे से बताता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि, अच्छा मसलन एक और चीज थी, इसका कोई जिक्र नहीं करता। जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर साहब हर कैबिनेट में ये कहते थे कि शिबली जो मीडिया के आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं आप उसको पे करें, मिनिस्टर्स को कहते थे, हर शुरू होती थी कैबिनेट तो वो कहते थे कि उनको पे किया कि नहीं। अच्छा हमारा मकसद क्या था? हम कोई ये नहीं था कि हम किसी ओनर्स को जो है तो प्लीज करना चाहते थे, हमारे लिए ओनर्स और ये बात नहीं है, हम कहते थे जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी। सवाल ये है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपका ख्याल है इनको प्रोटेस्ट नहीं करना? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा जो भी ये डिस्कशन है ना, ये बिल्कुल मफरूजे पे है, ठीक है, इसकी कोई कॉन्क्रीट क्लॉजेस मुझे मैं कारी साहब को ले लूं। अगर कारी साहब ये फरमाइएगा, सर ये बिल अभी आया नहीं है, कुछ तजावीज ही है, लेकिन कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा हो गया, और आपको याद होगा कि आपके दौर में भी ये सिलसिला चलता रहता था, मीडिया उस दौर में भी इसी तरह एहतजाज करता था, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तो ये बेसिकली क्या कोई गवर्नमेंट भी जो है वो मीडिया के साथ खुश नहीं रह सकती? इससे गुजारिश है कि हमारे दौर में मीडिया का एहतजाज इस तरह का नहीं था, और दूसरी बात यह है कि हमारी मीडिया के साथ फौरन एंगेजमेंट होती थी। आपको याद होगा, आप जिन मुजाहरों में अगर थे, बहुत सारे आपके साथी हो गए वहां होते थे, वो पार्लियामेंट हाउस में आते थे, और मैं बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके धरनों में जाके, जब वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे होते थे, मैं जाके बैठ जाता, और उसके बाद वो मुजाहरे खत्म करा के उनके साथ बैठ के डायलॉग करते थे कि भाई आओ बैठो, तुम्हारा जो जायज मसला है वो हल करते हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इस वक्त किया हुआ है, इसमें यकीनन
अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी वो बिल सामने नहीं आया। लेकिन ये जो इस गवर्नमेंट का एक खास असलूब है कि क्योस क्रिएट करो, लड़ाई कराओ, तलखी कराओ, चीजों का तवज्जो हटाओ और फिर अल्टीमेटली जाके नेगोशिएट कर लो। फवाद साहब ने मीडिया के सामने बिल रखने, पार्लियामेंट के सामने बिल रखने से पहले उसको जिस तरीके से एलेबोरेट किया या उसकी जो कुछ चीजें आवाम में दी, अब सोशल मीडिया के जरिए या अपनी गुफ्तगू के जरिए जो दी, उससे यकीनन मीडिया के कान खड़े हुए। और फिर आप तो बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं। वो कायरा साहब वो लीक होता चला गया ना, पहले एक ऑर्डिनेंस था वो लीक हो गया, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, फिर कोई एक बिल था वो लीक हो गया, वो वापस ले लिया, फिर अब तजावीज है वो लीक हो रही है। आप बड़ी दूर की चीजें ढूंढ लेते हैं, आप भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से कम नहीं होते, आपके जो रिपोर्टर्स वो भी बड़ी बड़ी दूर गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो जो चीजें सामने आई हैं यकीनन वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये बात कहना कि पेमरा जो है वो भी एक अथॉरिटी है, जो बनने वाली है वो भी एक अथॉरिटी है। तो जो पहली अथॉरिटी काम नहीं कर सकी वो दूसरी अथॉरिटी बना के अब क्या कर लेंगे। और दूसरी गुजारिश यह है कि पेमरा के रेगुलेशंस जो हैं अगर उसमें खराबी है तो उसको दूर करना पार्लियामेंट के लिए बड़ा आसान काम है, किसी को तकलीफ ही नहीं होगी, उसको दूर कर ले हुक्म को। और तीसरी गुजारिश यह है कि आप सारे इदारे पहले ही बहुत सारे आपके क्लशेस हैं, आप गवर्नेंस में बहुत सारे फेलियर्स आपकी अलामत के तौर पर सामने आ रहे हैं आस्ता आस्ता। तो आप जरा गौर फरमाइए कि आप जो बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करने की बातें कर रहे हैं वो अब तरी की सूरत बनेगी। मसलन जितने आज तक इनके यहाँ माफियाओं के खिलाफ कमीशन बनाए गए, वो चीनी है, वो आटा है, वो तेल है, तो वो दवाइयां हैं, वो सारे के सारे कमीशन जो बने तो थे कि रेट बड़े बढ़ गए हैं, उनको कंट्रोल होना चाहिए। बने तो थे कि कार्टल्स ने बड़ा डाका मारा है, उनको अंदर करना चाहिए। ना तो कोई बंदा पकड़ा गया है, ना किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई है, और ना ही रेट कम हुए हैं, यानी और बढ़ते चले गए। किसी भी चीज का, चीनी है, आटा है, दालें है, चावल है, जो भी थे। तो आपका ख्याल ये है कि ये जो बिल है इससे ज्यादा क्राइसिस और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। मैंने ब्रेक लेनी, कारे साहब आप साथ ही रहेगा। ऐसे साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बाबर अवान साहब इस बिल को हर सूरत पास करवाना चाहते हैं, अगर ये हो गया तो क्या होगा? एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। ऐसे साहब अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट जिस तरह कमिटेड है इस मामले में, क्योंकि बिल है जो वजारत कानून के पास है, ना वो वजीर इत्तलात व नशियात के पास है, ना कैबिनेट के किसी और मिनिस्टर के पास है, अगर बाबर अवान साहब बाय हुक एंड क्रुक इसको पास करवा लेते हैं या ऑर्डिनेंस जारी कर लेते हैं तो फिर क्या रद्द अमल होगा? नहीं, देखिए ये पाकिस्तान जो है रुवांडा तो नहीं है ना। पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी आज़ादी को खैरात में हासिल नहीं किया, सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानों का नजराना दिया, अपने दाव लगाया, करियर्स को दाव पे लगाया, जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, कितनी इनकी तारीख है। तो मैं नहीं समझता कि जबकि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक लीडरशिप, सिविल सोसाइटी सब मीडिया के साथ खड़ी है तो आप बुलडोज करके उनके गले घोंट सकते हैं, ये हो नहीं सकता। और इसको हम भी ऑर्डिनेंस अगर जारी हो गया, हाँ, अगर चैलेंज करेंगे, अगर ये ऑर्डिनेंस जाएगा तो ये देखिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आइन की फंडामेंटल्स हैं उसके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के जो आइन की प्रिंसिपल्स हैं और जो पॉलिसीज हैं आप उनके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकते। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको प्रोटेक्ट किया गया। अच्छा, दूसरी दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बात ये भी सोच रहा हूं कि देखिए इन्होंने बिल नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा, हुकूमत ने 2 हफ्ते से बहस उधर लगा दी, हम और आप सारा प्रोग्राम इसी पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 3 साल की इनकी नाकामी थी और इनको ये था कि हमारी 3 साल की कारकर्दगी पे बहस होगी, उसको एक ये ऑर्डिनेंस की बहस चला के तो ओवरशैडो कर दो। कोई हमसे ये ना पूछे कि आपने 3 साल में कितने घर बनाए हैं, 3 साल में कितने रोजगार दिए हैं, 3 साल में गैस बिजली कितनी सस्ती की है। ये भी तो एक इशू हो सकता है। कंडोनमेंट्स के इलेक्शन हुआ। अच्छा, फिर उन पे आखिरी बात मैं आपको ये बताऊं, देखिए जो एक बड़ी सीरियस बात है, पाकिस्तान के ऊपर मिसाल के तौर पर GSP प्लस है जो हमने यूरोपियन यूनियन से कंसेशन लिया हुआ है, जिसके ऊपर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। उसकी जो कंडीशनैलिटीज हैं वो भी हमारे मुल्क के ह्यूमन राइट्स और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ लिंक्ड हैं। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को रोल बैक करती है और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवर्स करती है,
इस बात का खदशा है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन लॉबीज हैं वो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ केस बनाएंगे। आपको पता है पहले भी वहां करारदाद पेश हो चुकी है हमारे मुखालिफ लॉबी की तरफ से। तो ये तो हम उन्हें एमुनिशन देंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वहां तो से आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना जी, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि दोनों बिल्स इकट्ठे आएंगे, ईवीएम का बिल और दूसरा ये मीडिया का बिल, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग लगती है एक ही बार मुश्तरका इजलास बुलवा के दोनों जो कंट्रोवर्शियल देखिए ना ईवीएम पे पास करवा लिया भी जाए। जावेद साहब, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक ना हो, इलेक्शन जो है वो हुकूमत का काम तो नहीं आप है। इनके साथ बैठते क्यों नहीं है वैसे? ये हमने बताइए। तो इनको कई दफा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई ये आपका मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कराना हुकूमत का मैंडेट नहीं है। अगर इनके पास कोई प्रपोजल है, मशीन नहीं मैं आपसे बनाना, करूं ना, देखिए कानून बनाना, अगर इन्होंने कोई मशीन ज़ाब्ता अखलाक बनाना तो गवर्नमेंट का काम करूं है ना, देखिए अगर नहीं ज़ाब्ता अखलाक इनका बनाना काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का। अगर इन्होंने कोई मशीन बना ली है इनकी वजारत ने, इनका काम है कि ये वो मशीन लेके जाए इलेक्शन कमीशन को दें कि जनाब हमने ये मशीन बनाई है, हमारा ख्याल है कि ये सारे तकाजे पूरे करती है, आप इसको अच्छी तरह ठोक बजा के देख लें। अगर आप इस पे मुतमईन होते हैं तो आप बाकी सियासी जमातों को भी बुलाएं ताकि अगले इलेक्शन में इसको वैसे लेकर आ शिबली साहब, सकें। ये इलेक्शन कमीशन में आपने आज तक मशीन नहीं भेजी, एहसन इकबाल साहब को दे देखिए, दें, पाकिस्तान देखिए, मुस्लिम लीग नून को नहीं। दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें, इनके देखिए, अपने मेरी बात साइंटिस्ट हैं, सुनिए। इनके अपने लोग हैं, उसका तजिया करें। देखिए, जब अनइन्फॉर्म्ड डिबेट होती है तो उसमें बड़े मसाइल जन्म लेते हैं और ये पॉइंट इन केस है। अब बताएं, आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन के पास हम फॉर्मली गए हैं और जो ये मशीन बनाई है, इलेक्शन कमीशन की रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने उनसे लिखा था, उन्होंने रिटर्न रिक्वायरमेंट्स दी 58 के करीब कि मशीन में ये चीज होनी चाहिए। आपने वैसे चेक करवाई उनको? अरे उनको प्रेजेंटेशन दी भाई। Yes. उनकी पूरी उनकी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उसमें, इलेक्शन कमिश्नर चेयर कर रहे थे, उनके सारे मेंबर जो मेंबर्स अवेलेबल हैं इस वक्त, क्योंकि 2 रिटायर हो गए हैं, उनके सारा अमला, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, टेक्निकल टीम, एवरीथिंग, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी हमने तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये है। इट इज नॉट अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन, इट इज अबाउट टेस्टिंग। भाई आप उन्हें दे दें तो सुनो तो सही ना, एंड वेट फॉर देयर वर्डिक्ट। वी आर क्या कहते हैं इसके ऊपर? नहीं देखिए, आप तो बुलडोज करना चाहते हैं। नहीं हम नहीं बुलडोज। सर आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मशीन नहीं नहीं, मैं एक आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भेजे, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको, आपने वो शोज देखे नहीं, उसमें एहसन इकबाल साहब भी बैठे हुए थे 1-2 शो में, तो जिसमें कि हमने उस शो में लाइव शो कराया और मजाल है कि ये उसे करीब भी जाते आपके पास एक ही मशीन है? नहीं, अभी तो मतलब है कि प्रोटोटाइप है। देखिए प्रोटोटाइप है, 10-15 नहीं है जी इस वक्त, तो देखें प्रोटोटाइप है ना। कितने प्रोटोटाइप है? 2-3 मशीनें हमारे पास। देखें प्रोटोटाइप है जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की उसमें जब जो कमिटी बनाई उन्होंने उसी दिन 17 अगस्त को उन्होंने कमिटी बनाई, टेक्निकल कमिटी। बिकॉज देखें ये ये जो है ना, हम नहीं वो कर सकते। इसकी अपनी जो इलेक्शन कमीशन टेक्निकल बनाई है वो उसके मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कर दिया ना सर। नहीं, यही तो उनके वेरी गुड आ गए। मेरी बात सुने ना, देखे ना, अब ये बात वैसे आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए उनको? नहीं कन्विंस क्यों? मेरी बात सुने, उनको पता नहीं है या वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे इसको, या सुनना नहीं चाह रहे आपकी बात? जिस तरह आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाह रहे। नहीं, मैं जवाब को तेज कर नहीं, मैं ये जवाब को तेज की बात है ना, मतलब है कि आर्गुमेंट कंप्यूटर की तरह नहीं बोल सकता मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो भी सवालात किए हमने जवाब दिए। जो गलत चीज हुई वो ये हुई कि जब स्टैंडिंग कमेटी में इलेक्टोरल फॉर्म बिल डिस्कस हो रहा था, वहां पे इस कमेटी का भी एक भी टेक्निकल इजलास नहीं हुआ था। 37 पॉइंट जनाब दे दिए, और 37 पॉइंट क्या थे, वो एक रिसाले से जो है, जो टेक का मैगजीन होता है उसमें से छाप दिए उधर। अब उसको जब मैंने एनालाइज किया तो 27 पॉइंट थे जो कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया, 10 पॉइंट थे जो कि टेक्निकल मशीन के बारे में थे। हल क्या है जो इलेक्शन कमीशन? देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, 2 चीजें हैं। हुकूमत ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन कानून बनाना वो हमारा काम है। देखो कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है सर। नहीं ओहो, ना नून लीग तैयार है, ना पाकिस्तान पार्लियामेंट बना रही है ना। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पे वोट होता है कि नहीं होता? इसका मतलब फिर अपोजिशन नहीं होगी ना। कायदा साहब, अगर इसके बावजूद अगर मशीन को कबूल कर लेती है पार्लियामेंट या कोई इजलाहात कर लेती है और इलेक्शन कमीशन को देती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए बाकी सारी जमातें, अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल मीडिया के, बशमूल जो है इलेक्शन ऑब्जर्वर हमारे यहाँ जो थिंक टैंक्स है, वो सबके सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये गलत तरीका कार अडॉप्ट किया जाए। पहली बात तो यह है जावेद साहब कि गवर्नमेंट का काम कानून बनाना है,
लेकिन आपको मुतल्लिका इदारे अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बनाते देते हैं, अपनी प्रपोजल भी देते हैं, अपनी गाइडलाइन भी देते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामान का काम ये नहीं है कि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को कहे कि तुमने इलेक्शन इस तरह खड़े करके कराना है, एक एक बंदे की खड़ी करानी है, फलां तरीके से कराना है। आपने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामानी निजाम है, इसलिए अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 मैन 1 वोट होगा, सीक्रेट बैलेट से होगा। ये है ब्रॉडर कंटूर। इसके अंदर रहते हुए उन्होंने तय करना है कि वर्ल्ड प्रैक्टिसेस क्या है, हमारी अपनी प्रैक्टिसेस क्या है और किस तरीके से खुफिया रायदही के तहत आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर भी ना हो, कोई ऐसा इस्तेमाल ना हो और वो हमारा काम भी हल हो जाए, कानून के मुताबिक राय भी आ जाए। और अगर किसी इलेक्शन में खराबी होती है, 2 में होती है, 4 में होती है, तो वो बार बार उन चीजों को, अपने एक्सपीरियंसेस को और फिर वर्ल्ड वाइड और रीजन में जहां जहां इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने लोग भेजता है, ऑब्जर्वर भेजता है, वहां जाके उनसे अपने एक्सपीरियंसेस देता है। फिर यहाँ पे बैठे हुए थिंक टैंक्स ये काम करते हैं, ऐसी जमातें ये काम करती हैं। और इस इलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ हुकूमत एक फरीक है, ये मशीन के जरिए इलेक्शन कराने का कानून नहीं बना सकते, ये इनका इख्तियार नहीं है। हाँ, ये खुफिया रायदही के तहत इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि वो तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिसपे ट्रांसपेरेंसी भी हो, और ये इलेक्शन कमीशन का काम होगा। और आखिरी गुजारिश यह है कि एक जमात, सिर्फ एक जमात या उसके 2 इत्तेहादी और वो भी मुतफिक नहीं है, लेकिन एक जमात, इस पे सारी जमातें, और भले किसी की तादाद थोड़ी है, ज्यादा है, कई जमातें वो हैं जो सूबों में रिप्रेजेंटेड है, यहां नहीं है, कई जमातें वो हैं जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन वो भी स्टेक होल्डर हैं। और अगर आप सिर्फ उस कानून के तहत कि जी हमारे पास मेजोरिटी है और हम उस थिन मेजोरिटी से कानून पास करा लेंगे, तो ऐसे कवानीन रद्दी की टोकरी में जाया करते हैं। तो आखिरी गुजारिश यह है कि अगर मीडिया का ये कानून बना के फंडामेंटल राइट्स को रोका गया, जिस तरह मीडिया अथॉरिटी के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी कोर्ट्स बना देंगे, ऐसा कोई काम जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुआ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हुआ, बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। पार्लियामेंट इनके हाथों एक दफा फिर, पहले भी बेतौकीर करते हैं, एक दफा फिर बेतौकीर होगी और अल्टीमेटली ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, ये सस्टेन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है कारी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की तारीख है कैसे एक बार जो आजादी हासिल कर लिया है ये वापस नहीं करता। एक छोटी सी ब्रेक है, दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ऐसे साहब, ये जो अभी इलेक्शन हुआ ना कंटोनमेंट बोर्ड्स का, ये देखें बगैर ईवीएम के और पुराने सिस्टम के तहत हुआ, किसी एक पार्टी ने भी धांधली का देखिए, मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उड़ गई पंजाब से, लेकिन धांधली का इल्जाम नहीं लगा। मेरा ख्याल ये सिस्टम ठीक है, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है और मैं कई दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान के इंतखाबात का मसला कोई इलेक्शन कवानीन का नहीं है, हमें किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हमारे कवानीन हमने बनाए थे और वो तरीका वही था बनाने का, हमने सब पार्टीज को इकट्ठा किया, कंसेंसस के साथ पैकेज बनाया। पाकिस्तान में जो झगड़ा और तनाजा होता है वो रियासती मशीनरी की गैर जानिबदारी से होता है। अगर हमारी रियासती मशीनरी गैर जानिबदार हो, मौजूदा कवानीन के अंदर आप बेहतरीन इलेक्शन कर सकते हैं जिसमें कोई उंगली नहीं। देखिए, ये फैसला कौन करेगा सर कि वो न्यूट्रल हो, पता लग जाता है। देखिए, वो पता लग जाता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको ये बताऊं ना, जो कुछ 2018 के इलेक्शन से पहले हुआ है, आपको मैं कितनी मिसालें ला के दूं कि हमारे कितने उम्मीदवारों को बुला बुला के कहा गया कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लिहाजा आप हमसे अलहदा हो जाएं और फलां पार्टी के साथ। सर, आप देखें 2013 में एतराज हुआ, उससे पहले चले 2008 में एतराज नहीं होता। अगर हम ये एतराज भारत में क्यों नहीं होता? इसलिए उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, वो तो बहुत बाद में आई ना, 20 साल वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्रेडिबिलिटी के लिए नहीं आई, वो स्पीड के लिए आई, चूंकि 1 अरब की आबादी है। हमारा मसला तो क्रेडिबिलिटी का है। अगर हम जैसे अभी कंटोनमेंट बोर्ड में उसके लिए आपको इकट्ठा बैठना, गैर जानिबदारी के साथ हमारी इंतजामी और रियासती मशीन जो है वो अपना किरदार अदा करे। देखिए, पाकिस्तान कैन हैव, आप वैसे मुतमईन है नहीं, अभी तो पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बजाय सरकारी कोई ऐसी कोई इतलात नहीं आई, शिकायत। चलिए साहब, आपको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन क्या शानदार इलेक्शन को देखें, ये एतराज आपको कैंटोनमेंट बोर्ड, देखें कैंटोनमेंट के इलेक्शन या लोकल बॉडीज के इलेक्शन, ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं, छोटे पैमाने पे होते हैं, खास तौर पे कैंटोनमेंट होते तो इलेक्शन ही है ना सर। ओ इलेक्शन तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी इलेक्शन होता है, वो हमें पता है कि वो ऐसे ही होता है। लेकिन देखें, हमारे जो मसाइल हैं जिसकी कि ये बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको हमने ऑफर किया है
कि आप आए बैठे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लगाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते भाई? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है? वो कहते हैं रियासी मशीनरी, अब आप ये देखें नहीं उसका हल, मशीनरी का मसला उसका मसला जो है तो मैनुअल से हल हो रहा है। आप ये बताएं, मैनुअल से हल हो रहा है तो टेक्नोलॉजी हमें कौन पढ़ा रहे हैं? मिस्टर इकोनॉमिस्ट और एक इनके जो पुराने वजीर थे मिस्टर वकील। अगर तो किसी कब्जे के प्लॉट के ऊपर स्टे ऑर्डर लेना है तो मैं फवाद चौधरी साहब की बात पे एतबार करूंगा, शायद उनके पास कुलिया बेहतर हो। मैं एक इंजीनियर हूं, शायद खाकान अब्बासी इंजीनियर है, खुरम दस्तगीर इंजीनियर है, हमारे पास। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है? नहीं, हमें पता है टेक्नोलॉजी का, इंजीनियर को पता है। इन्होंने सॉफ्टवेयर पढ़ी है, इन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा है? देखिए ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जिसे ये कहते हैं ना, ये इलेक्टोरल रिगिंग बिल है। कैसे? नंबर 1, इन्होंने उसके अंदर जो बुनियादी चीज है कि पॉपुलेशन के ऊपर हल्के बंदी को तब्दील करने की कोशिश की है वोटर्स के साथ, जिससे कि बहुत सारे हमारे अंडर डेवलप्ड एरिया डिसइंफ्रेंचाइज हो जाएंगे। इन्होंने वोटर्स लिस्ट इलेक्शन कमीशन से लेके वजारत दाखिला के मतहत की है ताकि जिसको चाहें ये वोटर लिस्ट में डाल दें। मैं या आप वोट डालने जाएंगे, वो कहेंगे चौधरी साहब आपका वोट तो चला गया है खारिया में, खत्म हो गई आपकी बात। ये वैसे ईवीएम ये भी करेंगे अगर कहीं वोट चला गया। तीसरी बात ये मशीन ले लेगी कि नहीं? तीसरी बात ये कि इन्होंने उसके अंदर अपने प्यारों को एनआरओ दिया। फैसल वाडा साहब को एनआरओ देने की कोशिश की। वो मशीन कैसे दे सकते हैं? नहीं, वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल है आपने देखे, उसके अंदर वाडा साहब को एनआरओ दिया हुआ है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन से वोटर्स लिस्ट जो है दाखिला के मतहत की है। आप बताएं वैसे ये हो रहा है? वैसे वजारत दाखिला के क्या ताल्लुक है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखें इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है वो इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें जो बाकी दाएं बाएं की बातें हो रही हैं वो नहीं है। नहीं, आपने कर दिया है। मुझे ये बताएं, आपने इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को है, देखिए नहीं, वो बिल के अंदर है जो आपने पास किया है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, एंड बात ये है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, तो उसको कोर्ट में वो हो जाएगी। अगर कोई चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पहले तो नहीं है। देखिए आप बैठे थे सही, आपने सीरियस देखे, हाँ, जब आप बना रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बना रहे थे, हम बड़ी उससे हम आके बैठते थे, हम अपनी कंट्रीब्यूशन, मैं उसका मेंबर था। तो देखिए हम देखे नहीं, से किया इसलिए कि हम में ये डिसेंसी, हमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम समझते थे कि इलेक्शंस के लिए हमें मिलकर बैठ के करना चाहिए। आपने वो है ही नहीं, आपको बुलाया, आप करते नहीं है। ये डिसेंसी थी कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे की है, हमने कोई बुलडोज नहीं किया एजेंडा। आप बुलडोज करना चाहते हैं। वैसे आपको बैठना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। नहीं, गवर्नमेंट मसला ये है कि नहीं, हम बैठे इनको सूट करता है वाडा को एनआरओ देने के लिए, पुराना सिस्टम इलेक्शन कमीशन से वोटर्स लिस्ट लेके वजारत दाखिला को देने के लिए हम बैठे कि आप हल्के बंदी को आबादी से उठा के वोटर रजिस्ट्रेशन पे कर दें। इनके धांधली के जितने फॉर्मूले हैं मशीन के साथ धांधली क्यों नथी कर दी आपने? नहीं, ये देखें ना, ये बुनियादी तौर पे इनकी जो सारी जो हिकमत इल्मी, जो इनकी इलेक्शनिंग की जो स्कीमिंग है ना, वो यही है कि वो धांधली पे बेस्ड है। यानी पुराना सिस्टम ठप्पा लगाया, वो भरे, आपने वीडियोस देखे होंगे, इन्हीं की पार्टी के थे। ये इनको सूट नहीं करता, सवाल का जवाब इनको सूट नहीं करता ये सिस्टम। कमीशन से वोटर्स लिस्ट लेके नादरा के हवाले नहीं की? नहीं, आप बताएं कानून में नहीं है? नहीं, देखें अभी जो आपने कानून पास किया उसके अंदर नहीं है। वक्त नहीं, देखें जो नहीं, मुझे बताएं आपने उस कानून के अंदर मौजूद है कि नहीं है? नहीं है, इसी के ऊपर शर्त हो जाए। नहीं है। देखें एक चीज, नहीं जी, जावेद चौधरी साहब, इसी के ऊपर बात हो जाए कि जो इन्होंने कानून पास किया उसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स लिस्ट बनाने का इंशाअल्लाह ताला नादरा को दे दिया। दोबारा